इंजीनियर से बारामूला के बाजीगर बने शेख अब्दुल रशीद को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जबरदस्त चर्चा है। अंतरिम बेल पर तिहाड़ से बाहर आए इंजीनियर रशीद की रिहाई क्या हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी मेन स्ट्रीम पार्टियों को इसमें बीजेपी का खेला दिखने लगा। 2 दिन से घाटी में तेजी से सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर इंजीनियर रशीद किसका गणित बिगाड़ेंगे। जो लीडर पिछले 5 साल से सलाखों के पीछे था, उसने कैसे उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी? और क्यों कहा जा रहा है कि कश्मीर में चौथा मोर्चा काफी चुनौती भरा है? उनके पास में पैसा कहां से आता, गाड़ियां कहां से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात है। अब आए वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। और मेरे लिए इलेक्शन मसला नहीं है, मेरे लिए कश्मीर मसले का हल ढूंढना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यही है इंजीनियर रशीद, यानी शेख अब्दुल रशीद, जिन्होंने सलाखों के पीछे से ही उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त दी थी। जी हां, तिहाड़ जेल से बारामूला सीट पर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने और 2,04,000 वोटों की मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को हराने वाला लीडर अब बाहर आ गया और घाटी के चुनावी घमासान में जुट गया। ऐसे में सवाल है कि बारामूला का ये बाजीगर किसका खेल बिगाड़ेगा और क्या वाकई इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद उलटफेर कर पाएगी? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। ठीक उसी तरह कश्मीरी मेन स्ट्रीम पार्टियों के धुरंधर इंजीनियर रशीद की दस्तक से चौकन्ने हो गए, क्योंकि इस बार इंजीनियर रशीद पूरी तैयारी के साथ चुनावी मोर्चे पर उतरे। उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुखिया इंजीनियर रशीद ने अपने 34 उम्मीदवार नॉर्थ से साउथ कश्मीर तक उतार रखे हैं और उनके डायरेक्ट निशाने पर कौन है, ये देखिए। मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई fight is much more bigger than what PDP and MC are crying today. लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है, उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। चुनावी मैदान में उतरते ही इंजीनियर रशीद ने कश्मीर के दोनों बड़े सियासी घरानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बारामूला में उन्होंने जिस तरह शक्ति प्रदर्शन किया, कश्मीरी जज्बातों को हवा दी, उसने मेन स्ट्रीम पार्टियों के दिग्गजों की टेंशन बढ़ा रखी। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती उसे बीजेपी की बी टीम बता रही हैं, तो इंजीनियर रशीद से चुनाव हारने वाले उमर अब्दुल्ला इस चैलेंज से निपटने का दम भर रहे हैं। 20 दिन के लिए छोड़ा, 20 दिन के लिए छोड़ा यहाँ प्रचार करने के लिए। चलिए अब आए वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास ना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात है। भड़काऊ एजेंडे के लिए कुख्यात इंजीनियर रशीद की घर वापसी होते ही बड़ा घमासान छिड़ा हुआ। उसने भी 370 को ही बड़ा हथियार बनाया। ठीक उसी तरह जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी मेन स्ट्रीम पार्टियों का कोर मुद्दा। मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई हमारी होगी। सरकारी कर्मचारी से सियासत का इंजीनियर और फिर बारामूला का सबसे बड़ा बाजीगर शेख अब्दुल रशीद ने अपनी जमीनी पॉलिटिक्स से मेन स्ट्रीम पार्टियों के धुरंधरों को खूब चौंकाया।
ये तो मतलब अपोजिशन का काम ही है कि वो मतलब क्रिटिसाइज़ करना। कल तक जो लोग ये बात कर रहे थे कि आपका वोट ज़ाया हुआ, इंजीनियर साहब बाहर नहीं आएंगे, अब जब बाहर आए तो अब उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार महज 17 दिनों के चुनावी अभियान में पहली जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरी जीत 2014 में नसीब हुई। कश्मीरी राजनीति के आजाद परिंदे के नाम से मशहूर इंजीनियर रशीद को 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने भड़काऊ एजेंडा नहीं छोड़ा। इन सब के बीच इंजीनियर रशीद पर सबसे संगीन इल्जाम टेरर फंडिंग कनेक्शन पर लगे। 4 अक्टूबर 2019 को दायर एनआई की दूसरी चार्जशीट में उसे आरोपी बनाया गया था। उस चार्जशीट में यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्रावी जैसे आतंकियों के नाम थे। इन्हीं आरोपों के चलते 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तभी से इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद था और सलाखों के अंदर बैठकर भी उसने कश्मीरी राजनीति में अपना सिक्का मजबूत कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन। उनके पास में पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात है। अब आए वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। तो मेरे लिए इलेक्शन मसला नहीं है, मेरे लिए कश्मीर मसले का हल ढूंढना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। यही है इंजीनियर रशीद यानी शेख अब्दुल रशीद, जिन्होंने सलाखों के पीछे से ही उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त दी थी। जी हाँ, तिहाड़ जेल से बारामूला सीट पर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने और 2,04,000 वोटों की मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को हराने वाला लीडर अब बाहर आ गया और घाटी के चुनावी घमासान में जुट गया। ऐसे में सवाल है कि बारामूला का ये बाजीगर किसका खेल बिगाड़ेगा और क्या वाकई इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद उलटफेर कर पाएगी? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। ठीक उसी तरह कश्मीरी मेन स्ट्रीम पार्टियों के धुरंधर इंजीनियर रशीद की दस्तक से चौकन्ने हो गए, क्योंकि इस बार इंजीनियर रशीद पूरी तैयारी के साथ चुनावी मोर्चे पर उतरे। उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुखिया इंजीनियर रशीद ने अपने 34 उम्मीदवार नॉर्थ से साउथ कश्मीर तक उतार रखे और उनके डायरेक्ट निशाने पर कौन है, ये देखिए। मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP एंड MC आर क्राइंग टुडे। लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है, उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। चुनावी मैदान में उतरते ही इंजीनियर रशीद ने कश्मीर के दोनों बड़े सियासी घरानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बारामूला में उन्होंने जिस तरह शक्ति प्रदर्शन किया, कश्मीरी जज्बातों को हवा दी, उसने मेन स्ट्रीम पार्टियों के दिग्गजों की टेंशन बढ़ा रखी। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती उसे बीजेपी की बी टीम बता रही हैं, तो इंजीनियर रशीद से चुनाव हारने वाले उमर अब्दुल्ला इस चैलेंज से निपटने का दम भर रहे हैं। 20 दिन के लिए छोड़ा, 20 दिन के लिए छोड़ा यहाँ प्रचार करने के लिए। चलिए अब आए वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास ना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात है। भड़काऊ एजेंडे के लिए कुख्यात इंजीनियर रशीद की घर वापसी होते ही बड़ा घमासान छिड़ा हुआ। उसने भी 370 को ही बड़ा हथियार बनाया। ठीक उसी तरह जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी मेन स्ट्रीम पार्टियों का कोर मुद्दा
मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई हमारी होगी। सरकारी कर्मचारी से सियासत का इंजीनियर और फिर बारामूला का सबसे बड़ा बाजीगर शेख अब्दुल रशीद ने अपनी जमीनी पॉलिटिक्स से मेन स्ट्रीम पार्टियों के धुरंधरों को खूब चौंकाया। ये तो मतलब अपोजिशन का काम ही है कि वो मतलब क्रिटिसाइज करना। कल तक जो लोग ये बात कर रहे थे कि आपका वोट ज़ाया हुआ, इंजीनियर साहब बाहर नहीं आएंगे, अब जब बाहर आए तो अब उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार महज 17 दिनों के चुनावी अभियान में पहली जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरी जीत 2014 में नसीब हुई। कश्मीरी राजनीति के आजाद परिंदे के नाम से मशहूर इंजीनियर रशीद को 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने भड़काऊ एजेंडा नहीं छोड़ा। इन सब के बीच इंजीनियर रशीद पर सबसे संगीन इल्जाम टेरर फंडिंग कनेक्शन पर लगे। 4 अक्टूबर 2019 को दायर एनआई की दूसरी चार्जशीट में उसे आरोपी बनाया गया था। उस चार्जशीट में यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्रावी जैसे आतंकियों के नाम थे। इन्हीं आरोपों के चलते 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तभी से इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद था और सलाखों के अंदर बैठकर भी उसने कश्मीरी राजनीति में अपना सिक्का मजबूत कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।